पीपीपी मामला, खुद आय घोषित नहीं की तो 3 लाख रुपए तक मान ली जाएगी इनकम। आईडी में, फैमिली आईडी में संशोधन के लिए 1 सप्ताह का समय, आपका जो परिवार पहचान पत्र है, फैमिली आईडी है, उसमें अगर आपने खुद आय घोषित नहीं की अपना, तो आपको 3 लाख रुपए ऑटोमेटिक मान ली जाएगी इनकम। और आईडी में 1 हफ्ते का समय जो है भी सरकार ने इसमें दिया है, तो आपको 1 हफ्ते के अंदर इसका करवाना है। देखिए इसका सार क्या है, जो इस पूरी खबर का जो सार है आपके सामने ये है। तो देखिए इसका सार, पहचान पत्र के अंदर परिवार पहचान पत्र में आय संशोधन हो सकती है। आपको अभी आय संशोधन करवाना तो ये हो सकती है, करवानी चाहिए आपको। इसके लिए मुखिया को अपनी आय घोषित करनी होगी। आपके जो घर में मुखिया है, जो फैमिली आईडी के अंदर जो मुखिया है, कोई भी है, जो महिला है जो पुरुष है, उसको अपनी आय घोषित करनी होगी। उसके बाद क्रीड विभाग, जो हरियाणा सरकार का जो क्रीड विभाग है, वो उसकी टीम उसका सत्यापन करती है। इसके बाद पीपीपी में सत्यापित आय ही वैध मानी जाएगी। जो आपकी आय जो आप करवाएंगे, क्रेडिट विभाग उसको वेरीफाई कर देगा, तो उसके बाद ही वो आय वैध मानी जाएगी। अगर वो आपने नहीं करवाई तो आपके इनकम ऑटोमेटिक सरकार 3 लाख रुपए सालाना कर देगी। फिर आप उसमें गड़बड़ होएगी, आपको उसमें सहूलियत कोई मिलनी है तो नहीं मिलेगी। अब देखिए खबर विस्तार से, क्या खबर है आगे। आप ये खबर कहाँ से आई है तो हम आपको बताएंगे। तो देखिए आगे पढ़िए इस खबर को। परिवार पहचान पत्र पीपीपी में अब प्रत्येक परिवार को जो अपनी आय है सालाना वो घोषित करनी होगी। अगर किसी भी वजह से कोई आय घोषित नहीं करता तो हरियाणा परिवार पत्र अथॉरिटी, जो हरियाणा की परिवार पत्र अथॉरिटी है, परिवार पहचान पत्र जो है, इसकी जो अथॉरिटी है, आपकी जो फैमिली आईडी जिसको पीपीपी होती है में 1.80 लाख रुपए से लेकर 3 लाख तक सालाना आय दर्ज कर देगी। मतलब आपके जो पीपीपी में 1,80,000 से 3 लाख हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको जो 1-2 उसका दर्जा जो है बीपीएल का नहीं मिल पाएगा। हरियाणा परिवार पत्र अथॉरिटी की तरफ से इस संबंध में उन लोगों के मोबाइल नंबरों पर संदेश भेजे जा रहे हैं जिन्होंने पीपीपी में आय नहीं दर्शाई है। काफी लोगों के पहचान पत्र के अंदर आय नहीं है, वो अभी भी बाकी हैं। इसलिए उनके जो फैमिली आईडी जो में नंबर है, मोबाइल नंबर, उन पे मैसेज भेजे जा रहे हैं कि आप अपनी आय इसको करवा लो। पीपीपी में आय दर्ज कराने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जा रहा है। इसके लिए समय 1 सप्ताह है। उसके बाद फिर ऑटोमेटिक आय आपकी 3 लाख रुपए तक हो जाएगी। 1,80,000 से लेकर के 3 लाख रुपए तक हो जाएगी। अगर कोई इस अवधि में आय घोषित नहीं करता है तो हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी पीपीपी में आय दर्ज कर देगी। मतलब ये ऑटोमेटिक कर देगी आपकी। फिर आप उसके बाद कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही आपको कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी सहूलियत अगर मिलनी होगी तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 1,80,000 रुपये तक का ही जो राशि है, इनकम है, वो साल में इनकम जो 1,80,000 तक उसी को ही और सरकार उसको राशन देगी या जो भी दर्जा देगी किसका, बीपीएल का। प्रदेश में कई ऐसे लोग हैं जिनकी पीपी में आय शून्य है। इनके सत्यापन का काम भी जारी है। जिनकी आय जो बिल्कुल जीरो किया हुआ है उनका भी है वेरिफिकेशन चल रही है। इसलिए वेरिफिकेशन करने के बाद उनको अगर नहीं उन्होंने करवाया अपने आप तो उनका
ऑटोमेटिक इनकम ज़्यादा कर दी जाएगी। इसमें कई परिवार ऐसे भी हैं जिनमें मुखिया की मौत के बाद नाम काटे जाने पर आय शून्य हो गई है। जैसे मुखिया है, उसकी मृत्यु हो गई है तो उसका नाम कट गया, लेकिन उसका इनकम जो शून्य हो गई है, तो उन्होंने अगले कराया, जो अगला जो उसमें हेड बनाया जो भी है। इसके लिए पूरे प्रदेश में सत्यापन का काम जारी है, वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। इसके अंदर किया जा रहा है, प्राधिकरण की तरफ शून्य आय वाले सभी लोगों के मोबाइल पर ये जो संदेश मैसेज भेजकर 1 सप्ताह में आय को जो है अपना दर्शाने के लिए, ठीक करवाने के लिए कहा जा रहा है। मतलब प्राधिकरण की तरफ से शून्य आय वाले जितने भी लोग हैं उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जा रहा है और 1 सप्ताह में ठीक करवाने के लिए इसको कहा जा रहा है, जो कि करवा लेना चाहिए, जिसमें कि 1 सप्ताह का समय सभी को दिया है जिनकी आय उसमें शून्य है। पीपीपी में आय करा सकते हैं संशोधन, मतलब ये इसमें आप अमेंडमेंट करा सकते हैं, ठीक करवा सकते हैं। आपकी अगर आय आपकी 0 है तो उसको करवा सकते हैं 1,80,000 तक, या अगर ज़्यादा भी है तो आपकी जरूरत है उसके मुताबिक फिर वो क्रिड जो टीम है हरियाणा प्रचार पत्र की, वो उसको वेरीफाई करेगी और आपकी इनकम को ठीक कर देगी। इसलिए समय पर हमें ये जरूर कराना चाहिए। आगे सुनिए क्या है, पढ़िए। परिवार पहचान पत्र में आय संशोधित हो सकती है, इसके लिए मुखिया को अपनी आय घोषित करनी होगी। जो भी घोषित, जैसे एक मुखिया अगर है, अगर वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो घर का कोई भी सदस्य अगला मुखिया बनता है तो उसको अपनी आय जो है घोषित करनी होगी। जिसके बाद जो है जो क्रीड विभाग की जो टीम है उसको वेरिफिकेशन करेगी, सत्यापन करेगी जो आपके माध्यम से, और इसके बाद पीपीपी में सत्यापित आय ही जो होगी वो वैध मानी जाती है। जो वेरिफिकेशन हो जाएगी क्रेडिट विभाग से, तब उसको आपके वैध जो सही है वो मानी जाएगी, उसके अलावा फिर नहीं मानी जाएगी। इसलिए आप अपना ये जो इनकम जो है इसमें फैमिली आईडी में जल्दी से जल्दी कराने की आप कृपा करें। ये मैसेज मैं भी आपको दे रहा हूं, तो आपको करानी चाहिए। अब इसमें आगे खबर सुनिए। राशन कार्ड कटने का एक यह भी कारण है, काफ़ी लोग राशन कटे हुए हैं जिनके राशन चल रहे थे। जैसे मान लो घर के अंदर एक मुखिया था, वो मुखिया की आय थी 1,80,000 तक, उसको राशन मिल रहा था, लेकिन मुखिया की मृत्यु हो गई, मुखिया को फैमिली आईडी से आउट हो गया, लेकिन उसका आगे इनकम जो कट गई 0 बन गई, तो आगे वो नहीं कराई है, तो इसका राशन कार्ड कट चुका है उनका। इसलिए कारण एक यह भी है। हाल ही में प्रदेश में देखिए गिनती दिया हुआ है ये, हाल ही में प्रदेश में 3,28,202 जो है AAY और SBPL राशन कार्ड काटे गए हैं। जो राशन कार्ड काटे हुए थे BPL के, वो राशन 3,28,202 राशन कट चुके हैं। इसमें भी कई परिवार ऐसे हैं जिनकी आय पीपीपी में शून्य थी, जिसकी इनकम 0 हो गई, बिल्कुल 0 तो हो ही नहीं सकती कभी भी, तो उनको भी वो थे, उनके भी राशन कट गए हैं। ऐसे लोगों ने अपनी आय ठीक नहीं करवाई। कारण यही है कि उन्होंने अपनी जो इनकम है सालाना वो ठीक नहीं करवाई। इस वजह से पीपीपी में उनकी आय 1,80,000 से 3 लाख तक कर दी गई है, ऑटोमेटिक कर दी। जब उन्होंने नहीं करवाई तो जो विभाग है परिवार पहचान पत्र जो प्राधिकरण है, उन्होंने क्या किया, ऑटोमेटिक 1,80,000 से 3 लाख तक की इनकम उसमें कर दी है। आगे खबर क्या है, पढ़िए। अधिकारी के अनुसार क्या खबर है, आगे वो क्या दे रहे हैं इसके अंदर आप पढ़िए। तो जिन परिवारों ने पीपीपी में शून्य आय दर्शाई है उन्हें अपनी आय घोषित करनी होगी। जो उनको अपनी आय घोषित करनी चाहिए, शून्य तो हो ही नहीं सकती है। इसलिए जिन परिवारों ने पीपीपी में शून्य आय दिखाई है उन्हें अपनी आय घोषित करनी जरूरी है। इसके लिए मोबाइल पर एक मैसेज संदेश भेजकर जो है 1 सप्ताह का समय दिया जा रहा है। तो जो तय समय में, जैसे मान लो 1 सप्ताह के अंदर अगर अपने इनकम घोषित नहीं करेंगे, जो आय घोषित नहीं करेंगे, तो जो है उनकी आय
बिल्कुल कर दी जाएगी। 1,80,000 से लेकर के 3 लाख तक घोषित की जाएगी, ऑटोमेटिक कर दी जाएगी। इसलिए आप अपना ये जरूर कर लें, क्योंकि अगर आपको आगे गवर्नमेंट से कोई फायदा लेना है तो अब आप इसको कर लेना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।